हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। हम लोग निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे। हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। कहाँ पे हम लोग बाय और सेल फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हम लोग सपोर्ट की बात करें तो मेरे पास अभी 17,620 का एक सपोर्ट है और 580 का जो मैंने ऑलरेडी बाइंग जोन रखा है। तो वहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मेरा बाइंग जोन है। सपोर्ट की बात करूँ तो 17,620 है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 17,750, 17,890 और 18,000 मेरे पास रेजिस्टेंस है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे सपोर्ट है 17,620। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 17,750, 890 और 17,600। अगर कल किसी कारण मार्केट फ्लैट होता है तो हम लोग पहले तो चलो हम लोग डिस्कस कर देंगे पूरा दिन हुआ क्या। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला था कि गैप डाउन खुलता है तो आप वेट कीजिए 17,440 और 17,400 का वेट कीजिए। अगर यहीं पे कई बार डिप मिलती है तो हम लोग बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। लेकिन पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही रहा, तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा डिप मिले, लेकिन फिर यहाँ पे कोई डिप नहीं मिला। तो हमने एंड ऑफ द वीक नो लॉस और नो प्रॉफिट ही किया है निफ्टी में। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी क्लोजिंग हुआ है 17,670। ठीक है, तो सपोर्ट की बात करें तो 620 का एक सपोर्ट है। वो फिर ऊपर की बात करूँ रेजिस्टेंस तो 17,750 है, 17,890 हो और 18,000 मेरे पास रेजिस्टेंस है। अगर मैं बाइंग जोन की बात करूं तो मेरा सेम ही रहने वाला है 17,620 और 580। अगर किसी कारण 17,580 ब्रेक होता है तो हम लोग 17,440 और 400 के लिए टारगेट सेल साइड रख सकते हैं। अगर कल फ्लैट खुलता है तो हम लोग 17,580 या 580 या 550 के आसपास मिलता है तो हम लोग 580 और 600 के आसपास मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली बाई के लिए जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 17,750। अगर कल किसी को शॉर्ट करना है तो वेट कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 17 अगर यहाँ पे निफ्टी मिलता है मेरे हिसाब से 17,900 के आसपास, तो ही ट्राई कीजिए। 17,750 पे शॉर्ट मत कीजिए। और दूसरा, अगर किसी को पुट साइड यानी फिर भी शॉर्ट करना है तो एक बार ये 17,620 ब्रेक होता है तो आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के फिर 17,440 और 400 तक टारगेट रख सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जिसको बाई करना है तो वो लोग, अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो हम लोग 17,600 और 580 का वेट करेंगे डिप डिप का। वहीं पे अगर हम लोग मिलेगा तो हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 17,750 का एक टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद हम 17,900 तक जा सकते हैं। अगर कल किसी को शॉर्ट करना है निफ्टी तो याद रखिए कि 17,580 ब्रेक होता है, 620 ब्रेक होता है और सस्टेन होता है, 5-10 मिनट रहता है तो हम लोग ऊपर 650 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 17,440 और 400 तक का प्ले कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, और दूसरे एक रेंज निकल के आ रहा है 17,900। अगर 17,900 भी हमें यहाँ पे मिलता है तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी हम लोग टारगेट प्ले कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 17,750 का, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 17,600 तक भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हमारा मोटा मोटा व्यू यही है। अगर आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ मार्केट न्यूट्रल ही रहा था। हमने कल बात किया था कि अगर कैप डाउन खुलता है तो हम लोग 17,440 और 400 के आसपास मिलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो आज का लो पड़ा था 17,525, यानी काफ़ी दूर था, 70 या 75 पॉइंट दूर था। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली बाई के लिए जाते, और टारगेट हमारा 580 और 620 का था। तो मोटा मोटी यही है कि हम लोग बायर हैं तो हम लोग वेट करेंगे। कल फ्लैट खुलता है तो 17,600 तक का वेट करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और दूसरी कहाँ पे, अगर 580 ब्रेक होता है तो 17,400 और 440 पे भी, वहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा बाई फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग ऊपर कोई बाई नहीं करेंगे। जिसको शॉर्ट करना है वो 17,900 के आसपास एक यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ 620 ब्रेक होने पर यहाँ पे भी आप लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल के साइड जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।